बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म। तो पहला क्वेश्चन है, इसमें हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में वैल्यूज़ दी हुई हैं, इनको हम लोगों ने लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैंने ये फार्मूला बनाया है खुद से, तो इसको एक दफ़ा ज़हन नशीन कर लेते हैं। इससे आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन करने बहुत ही आसान हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास अगर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमारे पास जो वैल्यू होती है उसमें बेस, एक्सपोनेंट और इज़ इक्वल टू में रिज़ल्ट होता है, बराबर की दूसरी साइड पे हमारे पास रिज़ल्ट होता है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमारे पास वैल्यू किस फॉर्म में है, बेस और इसके ऊपर एक्सपोनेंट इज़ इक्वल टू रिज़ल्ट। जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर 1 की एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, ये बेस और इसके ऊपर पावर यानी एक्सपोनेंट इज़ इक्वल टू में रिज़ल्ट। तो जब हम लोगों ने स्टूडेंट्स इसको लिखना है लॉगरिथमिक फॉर्म में, जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, इसको हमने लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है। तो हमारे पास ये वाली जो वैल्यू है एक्सपोनेंट बेस इज़ इक्वल टू रिज़ल्ट, तो जब हमने इसको लिखना है लॉगरिथमिक फॉर्म में तो लॉग के साथ हम लोगों ने क्या करना है, ये जो बराबर की दूसरी साइड पे हमारे पास रिजल्ट है इसको हमने लॉग के सामने यहाँ पे लिखना है और बेस ये नीचे यहाँ पे लिखेंगे और इज इक्वल टू में हम लोगों ने क्या लिखना है, एक्सपोनेंट। सिंपल क्या करना है, रिजल्ट जो है वो इधर लॉग के साथ ऊपर लिखना है और ये बेस नीचे लिखनी है और इज इक्वल टू में हम लोगों ने ये जो एक्सपोनेंट है इसका ये लिख देना है। जैसे ये एग्जांपल है, इसको हम सॉल्व करते हैं। इसमें इसको कैसे करना है, यहाँ पे लिखेंगे लॉग, अब ये बराबर की जो दूसरी साइड पे वैल्यू है ये हमारे पास है रिजल्ट, रिजल्ट को हम लिखेंगे यहाँ पे हमारे पास ये जो 10 है ये हमारे पास है बेस, इसको हम लिख देंगे यहाँ पे नीचे और इज इक्वल टू लिख देंगे 3। तो इस तरह हमारे पास ये लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखी जा सकती है वैल्यू। इसी तरह मैं आप लोगों को एक और एग्जांपल दे देता हूँ। ये हमारे पास फॉर एग्जांपल 3 बेस 3 एक्सपोनेंट 4 और हमारे पास ये है 20, ठीक है। तो इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखने के लिए हम लोगों ने क्या करना है, ये रिजल्ट है हमारे पास, ये बराबर की इस साइड पे जो वैल्यू पड़ी हुई है ये हमारे पास होता है रिजल्ट। तो रिजल्ट को हम लोगों ने लिखना है यहाँ पे, ये हमारे पास 3 क्या है, बेस 3 हमारे पास क्या है, बेस, बेस को हम लिखेंगे नीचे और इसी तरह ये 4 हमारे पास है एक्सपोनेंट, इसको हम लिख देंगे बराबर की साइड पे। ये किस सूरत हाल में लिखना, जब हम लॉगरिथमिक फॉर्म में लिख रहे हैं। ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसको हमने लॉगरिथमिक फॉर्म में इस तरह लेके आना है। कैसे, फिर एक दफ़ा ये हमारे पास एक्सपोनेंट है, ये नीचे बेस और इज इक्वल टू में क्या पड़ा है, रिजल्ट। तो हम लोगों ने जब लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है तो क्या करना है, लॉग ये रिजल्ट वाली वैल्यू ये यहाँ पे लिख देनी है, बेस नीचे और एक्सपोनेंट की वैल्यू को बराबर की साइड पे लिख देना है। बहुत ही सिंपल है। आप लोगों ने स्टूडेंट्स ये वाला जो फार्मूला है इसको ज़हन में रखना है, इसको ज़हन में रखते हुए आप लोगों ने क्या करना है, इन क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से कर लेना है। तो एक दफ़ा फिर बता रहा हूँ, लॉग रिजल्ट बेस इज इक्वल टू एक्सपोनेंट। जब हम लोगों ने लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है तो क्या लिखना है, लॉग रिजल्ट नीचे बेस इज इक्वल टू में एक्सपोनेंट। तो आइए अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म। तो स्टूडेंट्स हमारे पास इसका पार्ट 1 है, बेस 10 एक्सपोनेंट 3 है और रिजल्ट हमारे पास कितना है, 1000। तो यहाँ पे हमारे पास इसका जो
1000 है, ये हमारे पास है रिज़ल्ट, और ये 3 ऊपर जो है ये हमारे पास है एक्सपोनेंट, और ये 10 हमारे पास है बेस। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम इनको लिख लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इट्स logarithmic फॉर्म इज़, इसकी logarithmic फॉर्म हमारे पास क्या होगी, यहाँ पे लिखेंगे हम log, ये इस फार्मूले के मुताबिक ऊपर रिजल्ट आएगा, नीचे बेस, और ये एक्सपोनेंट। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास हमने ऊपर क्या लिखना है, रिजल्ट, तो रिजल्ट हमारे पास कितना है 1000, ये लिख देंगे बड़ा करके ऊपर, और नीचे इसके नीचे आएगी इसकी बेस, बेस हमारे पास कितनी है 10, ये इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट हमारे पास कितना है 3। तो इस तरह ये बहुत ही सिंपल है, आप लोगों ने इसको लिख लेना है। इसका दूसरा पार्ट ये भी इसी तरह ही, इट्स logarithmic फॉर्म इज, ये स्टूडेंट्स उसी तरह log, ये हमारे पास रिजल्ट है 256, ये यहाँ पे ऊपर लिख देंगे, और इसकी बेस हमारे पास कितनी है 2, ये नीचे आ जाएगी, और ये एक्सपोनेंट इसका बराबर की इस साइड पे लिख देंगे। इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, इट्स logarithmic फॉर्म इज, ये स्टूडेंट्स हमारे पास ये बेस है, ये एक्सपोनेंट, और ये रिजल्ट। तो कैसे लिखना है हमने, log, ऊपर क्या लिखना है, ये इसके मुताबिक ऊपर लिखना है रिजल्ट, नीचे क्या लिखना है बेस, और इसके ऊपर बराबर की साइड पे क्या लिखना है एक्सपोनेंट। तो यहाँ पे हमारे पास ये रिजल्ट है 1/27, ये लिखेंगे, बेस हमारे पास कितनी है ये 3, ये नीचे लिख देंगे, इज इक्वल टू की साइड पे ये इसका एक्सपोनेंट, ये हमारे पास है -3, ये लिख देंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इसका 4 पार्ट हमारे पास है, बेस 20, एक्सपोनेंट 2, इज इक्वल टू में रिजल्ट है 400। तो इसको हम लोगारिथमिक फॉर्म में लिखेंगे, इट्स लोगारिथमिक फॉर्म इज, तो स्टूडेंट्स कैसे लिखना है, लॉग, ऊपर रिजल्ट आएगा, रिजल्ट हमारे पास कितना है ये 400, ये लिख देंगे, बेस हमारे पास ये नीचे आएगी, ये लिख देंगे यहाँ पे, इज इक्वल टू ये एक्सपोनेंट आ जाएगा। तो ये इसका आंसर। पार्ट 5, इट्स logarithmic फॉर्म इज, ये log, रिजल्ट हमारे पास क्या है, ये ऊपर रिजल्ट आएगा, बेस हमारे पास कितनी है 16, ये नीचे आएगी, और एक्सपोनेंट बराबर की इस साइड पे लिख देंगे। आप लोगों ने इस फार्मूले को ज़हन में रखना है
इस फार्मूले को ज़हन में रखते हुए इन क्वेश्चंस को आसानी से करना है। लॉग रिजल्ट बेस इज इक्वल टू एक्सपोनेंट। आगे इसका 6 पार्ट, इट्स logarithmic form is, इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म स्टूडेंट्स क्या होगी, लॉग ये इसका रिजल्ट 121 और बेस इसकी ये 11 आ जाएगी इज इक्वल टू ये इसका एक्सपोनेंट आ जाएगा। लॉग ये वाली वैल्यू रिजल्ट ये आ जाएगी, बेस ये आ जाएगी और इसका एक्सपोनेंट इधर बराबर की साइड पे आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसका पार्ट 7, इट्स logarithmic form is, तो यहाँ पे हमारे पास ये रिजल्ट पड़ा है, ये हमारे पास एक्सपोनेंट है, ये हमारे पास रिजल्ट, ये एक्सपोनेंट और ये हमारे पास है बेस। तो यहाँ पे इट्स लॉगरिथमिक फॉर्म में हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखेंगे लॉग रिजल्ट, रिजल्ट हमारे पास स्टूडेंट्स कितना है 4, ये आ जाएगा 4, बेस हमारे पास नीचे आएगी ये क्यू यहाँ पे आ जाएगा और एक्सपोनेंट हमारे पास कितना है आर, ये बराबर की इस साइड पे आ जाएगा। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, इट्स logarithmic फॉर्म इज, वो स्टूडेंट यहाँ पे भी उसी तरह ही लॉग ये रिजल्ट है, इसको थोड़ा बढ़ा करके ऊपर लिख देंगे, ये बेस इसकी ये नीचे लिखेंगे इज इक्वल टू इसका ये एक्सपोनेंट, ये आ जाएगा हमारे पास -1/5। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो यहाँ पे अब हमें लोगार्थमिक फॉर्म में वैल्यूज़ दी हुई हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लोगार्थमिक फॉर्म वाली वैल्यूज़ को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना स्टूडेंट्स इंतहाई आसान है। ये बिल्कुल मैं आप लोगों को फार्मूला बताता हूँ, बहुत बहुत ही आसान फार्मूला है, इसके मुताबिक आप लोगों ने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेना है। तो स्टूडेंट्स कैसे लिखना है आप लोगों ने, सिंपल, ये जो ऊपर लॉग 125 ऐसे ही पड़ा हुआ है, इसको ऐसे ही रहने देना है और ये जो बेस है ना इसको हमने बराबर की साइड पे ले जाना है और ये जो इधर बराबर की साइड पे वैल्यू पड़ी हुई है हमारे पास, इसको हमने एक्सपोनेंट में लिख देना है, एक्सपोनेंट बना देंगे। इसको कैसे लिखना है, ये ऊपर वाली वैल्यू 125 इसको ऐसे ही रहने देना है यहाँ पे और ये जो बेस की वैल्यू इसको हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे, ये यहाँ पे आ जाएगी बेस में और ये इधर जो वैल्यू पड़ी है इसको एक्सपोनेंट में लिख देंगे। सिंपल, बहुत ही सिंपल है। इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज ये 125 इज इक्वल टू 5 बेस 5 और एक्सपोनेंट 3, इस तरह ये सिंपल लिखी जाएगी वैल्यू। फिर एक दफ़ा बता रहा हूँ, ये 125 को ऐसे लिख के रहने देना है, ये बेस जो है इसको यहाँ पे ले जाना और ये जो इधर वैल्यू पड़ी है इसको यहाँ पे पावर में लिख देना। तो इस तरह ये बिल्कुल सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन। पार्ट 2, इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, ये बिल्कुल सिंपल मैंने जैसे आप लोगों को बताया है,
ये वाली वैल्यू 16 ऐसे लिख देंगे, ये जो बेस है यहाँ पे लिखेंगे और ये वैल्यू जो है 4 इसको पावर में लिख देंगे। इस तरह ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल। क्या करना है, ये वाली वैल्यू ऐसी लिखती रहने देनी है, ये बेस जो है इसको यहाँ पे बराबर की साइड पे लिखना है और ये पावर को, ये जो 4 है इसको पावर में यहाँ पे इसके ऊपर कर देना, बस। इसी तरह इसका तीसरा थर्ड पार्ट है, इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, ये बिल्कुल वैसे ही, ये 1 इसी तरह आ जाएगा, ये 25 बेस जो है इसको यहाँ पे लिखेंगे और ये इधर जो वैल्यू पड़ी इसको पावर में लिख देंगे, तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ जाएगी वैल्यू। इसका 4 पार्ट, ये इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, बिल्कुल सिंपल है स्टूडेंट्स। ये ऊपर वाली जो है वैल्यू ऐसे लिख देंगे, ये बेस जो है बराबर की साइड पे लिखेंगे और इस वैल्यू को इसकी पावर में लिख देंगे, यानी ये वाली बेस जो है इसको ऊपर जाकर उठा देगी, ऊपर उठा के इसको पावर में ले जाएगी, तो ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ जाएगी। इसका पार्ट नंबर 5, इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, ये भी इसी तरह ही स्टूडेंट्स, ये log 1/8 जो पड़ा हुआ है 1/8 ऐसे ही आ जाएगा बराबर की साइड पे, और बेस ये इसको इस वैल्यू को ऊपर उठा देगी, जाके इसको पावर में कर देंगे, ये बेस इधर आ जाएगी और ये -3 जो है ये एक्सपोनेंट यानी पावर में आ जाएगा। इसका पार्ट नंबर 6, ये इसको पहले हम लॉग को इस साइड पे कर लेते हैं और रिजल्ट वाली वैल्यू को इस साइड पे कर लेते हैं। log 3 बेस 9 इज इक्वल टू 1/2, तो यहाँ पे लिखेंगे इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, ये स्टूडेंट्स उसी तरह ही ये 3 यहाँ पे आ जाएगा वैसे ही, और ये 9 ये बेस जो है हमारे पास ये इसको ऊपर उठा देगी जाके, ये हम इसको पावर में लिख देंगे, ये इसका 1/2 जो है 9 का एक्सपोनेंट हो जाएगा, तो ये 3 इज इक्वल टू 9 रेज टू 1/2 आ जाएगी। आगे इसका पार्ट नंबर 7, ये भी स्टूडेंट्स बिल्कुल ऐसे ही, ये लॉग वाली वैल्यू को इस साइड पे लिख लेंगे, log 1000 1 लाख है और ये बेस इसकी 10 इज इक्वल टू 5, तो यहाँ पे इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, ये 1 लाख ऐसे ही आ जाएगा और ये जो बेस है ये इधर वाली वैल्यू को पावर में ले जाएगी, बेस नीचे लिखेंगे और ये वाली वैल्यू पावर में लिख देंगे। लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर 8, इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, बिल्कुल पहले क्वेश्चंस की तरह ही, ये log 1/16 बेस 4 है इज इक्वल टू -2, तो ये 1/16 ऐसे ही लिखा जाएगा, ये जो बेस है 4 ये इधर वाली वैल्यू को ऊपर उठा देगी यानी पावर में ले जाएगी, तो इस तरह हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये वैल्यू लिखी। क्वेश्चन 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ x
इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास इसका पार्ट 1 है, log 64 बेस x इज इक्वल टू 3। तो ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम एक्सपोनेंट लॉ इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इसका पहला लॉ जो है वो है, अगर हमारे पास बेस सेम हो, बेस सेम हो और एक्सपोनेंट डिफरेंट हो, बेस सेम हो और एक्सपोनेंट डिफरेंट हो, तो बेस बेस से कट जाती है यानी ख़त्म हो जाती है और हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाती है, बच जाती है x इज इक्वल टू 6। इसी तरह यानी यहाँ पे क्या है, बेस बेस के बराबर हो, ये 5 यहाँ पे बेस है और ये x एक्सपोनेंट, यहाँ पे 5 बेस है और 6 यहाँ पे एक्सपोनेंट है। तो बेस अगर इक्वल है, यहाँ पे बेस एक जैसी है, तो ये ख़त्म हो जाएगी, x बराबर 6 हमारे पास आंसर इसका बच जाएगा। इसी तरह इसका दूसरा लॉ जो है वो इस तरह है, अगर हमारे पास पावर एक जैसी हो, फॉर एग्जांपल x की पावर 3 और 4 की पावर 3, यानी यहाँ पे एक्सपोनेंट एक जैसे हैं, अगर इनके एक्सपोनेंट सेम है तो एक्सपोनेंट आपस में कैंसिल हो जाते हैं, ये ख़त्म हो जाते हैं, तो हमारे पास ये वाली वैल्यू बच जाती है x इज इक्वल टू 4। यहाँ पे अगर एक्सपोनेंट एक जैसे हैं तो ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, हमारे पास ये वैल्यू बच जाती है, बेस हमारे पास x, यहाँ पे हमारे पास बेस 4 है, यहाँ पे दोनों के एक्सपोनेंट बिल्कुल सेम है। तो ये बात आप लोगों ने ज़हन में रखनी है, अगर एक्सपोनेंट दोनों के सेम है तो एक्सपोनेंट ख़त्म हो जाएंगे, कट जाएंगे आपस में, तो ये वाली वैल्यू हमारे पास बच जाएगी। इसी तरह अगर दोनों की बेस सेम है तो बेस हमारे पास ख़त्म हो जाएगी और ये x के बराबर पावर वाली वैल्यू आ जाएगी। तो अब हम आते हैं इसके पार्ट नंबर 1 की तरफ। तो स्टूडेंट्स हमारे पास log 64 बेस x इज इक्वल टू 3 है। सबसे पहले हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, सबसे पहले जितने भी ये क्वेश्चन 3 के पार्ट है इनको आप लोगों ने सॉल्व करने से पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेना है। ये लोगारिथमिक फॉर्म में है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, तो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को पिछले क्वेश्चन में बताया, ये 64 ऐसे आ जाएगा, ये बेस जो है इसको इधर वाली वैल्यू को यहाँ पे ऊपर उठा देगी, यानी ये बेस यहाँ पे आ जाएगी और ये आपकी वैल्यू जो है ये पावर में आ जाएगी, एक्सपोनेंट की फॉर्म में आ जाएगी। तो यहाँ पे r x को हम इस साइड पे कर लेंगे और 64 को इस साइड पे, ये। अब यहाँ पे हम लोगों ने x की वैल्यू जो हमने x फाइंड करना है ये बेस में पड़ा हुआ है और इसका एक्सपोनेंट हमारे पास है 3, तो इज इक्वल टू हमारे पास है 64। तो हम लोगों ने इनके जो एक्सपोनेंट है स्टूडेंट्स इनको एक जैसा यानी सेम करना है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे 64 को फैक्टराइज कर लेंगे, तो इसको हम 4 पे फैक्टराइज करेंगे, इसकी रीज़न मैं आप लोगों को बताता हूँ बाद में। ये 4 पे हमने इसको फैक्टराइज किया तो ये और ये 4 1 ज़ार 4, तो हमारे पास ये 1 2 3, ये 4 हमारे पास 3 दफ़ा आ रहा है, तो हमारे पास ये 4 की पावर यानी 4 का एक्सपोनेंट कितना हो जाएगा 3। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं इसके ये दूसरे रूल के मुताबिक एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट्स के अगर बराबर आता है तो ये आपस में कट जाएंगे, x बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा 4।
तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने 64 को इसलिए 4 पे फैक्टराइज किया है क्योंकि 4 पे करने से ये हमारे पास इसकी जो एक्सपोनेंट है ये इसके बिल्कुल बराबर आ जाएगा। इसके अलावा 2 पे कर सकते थे हम लोग, लेकिन उससे एक्सपोनेंट इसके इक्वल नहीं आना था, बढ़ जाना था, तो इसलिए हम लोगों ने इसको 4 पे किया है। पार्ट 2, इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज़। सबसे पहले स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करने से पहले हम लोग इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले जाएंगे। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये log 1 वैसे आ जाएगा, ये जो बेस है इस x को यहाँ पे ऊपर उठा लेगी, बेस नीचे लिखेंगे और ये जो है इसको पावर में यानी एक्सपोनेंट में लिखेंगे। तो हमारे पास हम x वाली वैल्यू की सेट पे ले आएंगे, 5 एक्सपोनेंट x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स एक और एक्सपोनेंट ला है, ये जैसे x की पावर यहाँ पे x की पावर 0 हो तो ये 1 के इक्वल, 3 की पावर 0 1 के इक्वल, y की पावर 0 1 के इक्वल, 100 है हमारे पास, इसकी पावर 0 1 के इक्वल। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास बेस 5 है और इसका एक्सपोनेंट x है, बेस 5 और एक्सपोनेंट इसका x है। तो यहाँ पे हम लोगों ने बेस इक्वल करनी है, क्या करनी है, बेस इक्वल। तो यहाँ पे अगर मैं 5 की पावर 0 करता हूँ तो ये भी 1 की इक्वल आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू कितनी है, 1। तो ये 1 इज इक्वल टू 5 की जो पावर है वो 0 है। तो यहाँ पे हम चूँकि बेस को इक्वल करना चाहते हैं तो एक के बराबर मैं 5 की पावर 0 लगा देता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास ये इसकी बेस है इक्वल आ जाएगी। तो यहाँ पे 5 एक्सपोनेंट x इज इक्वल टू 5 एक्सपोनेंट 0। तो ये 5 का अगर एक्सपोनेंट 0 होगा तो क्या होगा, ये इक्वल 1 होगा। तो यहाँ पे 1 की जगह पे हमने 5 एक्सपोनेंट 0 लगा दिया। तो ये अब एक्सपोनेंट लॉ के मुताबिक ये इनकी बेस बराबर आ रही है तो ये ख़त्म हो जाएगी ये। तो x बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। ये इसका आंसर होगा। इसका तीसरा पार्ट हमारे पास है log 8 बेस x इज इक्वल टू 1। तो इसको भी हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेंगे। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चंस की तरह ही बिल्कुल ये 8 इधर लिख देंगे बराबर की, और ये जो बेस है हमारे पास, बेस कितनी है, x, बेस हमारे पास है x, ये बेस इधर जो वैल्यू पड़ी है इसको पावर में ले आएगी, ये बेस है इधर लिखेंगे और ये वैल्यू जो है इसकी पावर में लिख देंगे। तो यहाँ पे और इस वैल्यू को हम इधर कर देंगे और इसको इधर ले आएंगे, x वाली वैल्यू को लेफ्ट साइड पे रखेंगे ये। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं बेस x है और एक्सपोनेंट 1 है। तो यहाँ पे भी बेस हमारे पास 8 है और जिस जगह पे कोई एक्सपोनेंट नहीं लिखा होता वहाँ पे कितना होता है, 1। तो यहाँ पे इसका एक्सपोनेंट कितना है, 1। तो इसका भी इधर बेस x है और एक्सपोनेंट 1 है, इधर बेस 8 है और एक्सपोनेंट 1 है, दोनों को एक्सपोनेंट सेम है यानी दोनों की पावर सेम है, इस वजह से ये आपस में कैंसिल हो जाएंगी। x इज इक्वल टू 8 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। पार्ट 4, इसको भी सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले जाएंगे। इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, ये log x ऐसे आ जाएगा, ये बेस इधर वाली वैल्यू को ऊपर उठा देगी यानी पावर में ले जाएगी। तो हम यहाँ पे r
यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक्स लेफ्ट साइड पे पहले ही पड़ा हुआ है। तो ये हमारे पास एक्स इज इक्वल टू 10⁻³ यानी एक्स इज इक्वल टू 10 यहाँ पे बेस है और इसका एक्सपोनेंट कितना है -3। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये पावर इसकी नेगेटिव आ रही है, इस वजह से इसको हम ओवर में ले जाएंगे तो ये पावर इसकी हो जाएगी पॉजिटिव। पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव। कोई भी वैल्यू है अगर उसकी पावर नेगेटिव आ रही है तो हम उसको अगर ओवर में ले जाएं तो उसकी पावर जो है वो हो जाती है पॉजिटिव। ये नेगेटिव है 10 तो बटे में जाके ये हो जाएगी पॉजिटिव। तो यहाँ पे हमारे पास ये x इज इक्वल टू 1/10⁻³ आ रहा है। तो x ये 10 की पावर 3, ये 10 ज़रब 10 ज़रब 10 आएगा। 10 ज़रब 10 ज़रब 10 हमारे पास कितना आएगा 1000। तो ये 1/1000 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू इसका एक्सपोनेंट x का यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी इसका एक्सपोनेंट 1 है, इसलिए इसका आंसर हमारे पास यही आ जाएगा 1/1000। इसका भी एक्सपोनेंट स्टूडेंट्स 1 है, इसका भी 1, तो इस वजह से x इज इक्वल टू हमारे पास इसका आंसर 1/1000 ही आएगा। पार्ट 5 इसमें भी स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। तो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये हमारे पास आ जाएगी, ये log x बेस 4 इज इक्वल टू 3/2 है। तो यहाँ पे ये x इधर ये वाली जो वैल्यू है log की ये ऐसे आ जाएगी, ये बेस इसको ऊपर उठा देगी, ये बेस यहाँ पे आ जाएगी और ये इसको वैल्यू को ऊपर एक्सपोनेंट में ले जाएगी, पावर में ले जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास अब x की पावर 1 है और यहाँ पे 4 की पावर 4 की पावर 3/2 है। तो यहाँ पे हम 4 को फैक्टराइज कर लेंगे। 2 2s are 4, 2 1s are 2। तो ये हमारे पास ये 4 की पावर कितनी आ जाएगी 2, 1 2। इसी तरह ये 3/2, तो ये 3/2 इस पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3/2 इस पावर के साथ मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई बाय 3/2, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। x इज इक्वल टू 2 और इसकी पावर इसका एक्सपोनेंट कितना आ जाएगा 3, 2 की पावर 3 आ जाएगी। तो 2 की पावर 3 जो है ये होती है 2 ज़रब 2 ज़रब 2। इस तरह x बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा 8, ये इसका आंसर होगा। तो यहाँ पे हमारे पास इसका लास्ट पार्ट है log 1024 बेस 2 इज इक्वल टू x। तो इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले आएंगे। इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी 1024 इज इक्वल टू, ये बेस इस x को ऊपर उठा देगी, ये 2 की पावर x आ जाएगी। तो यहाँ पे हम x वाली वैल्यू को इस साइड पे ले आएंगे, कर लेंगे, और 1000 को दूसरी साइड पे, 1024 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे। तो यहाँ पे आप स्टूडेंट्स यहाँ पे इसकी बेस 2 है और एक्सपोनेंट कितना है x, बेस 2 है एक्सपोनेंट x है। तो यहाँ पे हमारे पास 1024 है, इसको हम लोगों ने 2 के एक्सपोनेंट की फॉर्म में ले आना है। तो 2 से किया 5, यहाँ पे 2 1s are 2, 2 2s are 4,
फिर 2 से ये हमारे पास 2, 5, 6, फिर 2 से 1, ये 2, 8, फिर 2 से 6, 4, फिर 2 से 32, फिर 2 से 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से करेंगे 4, फिर 2 से 2, ये तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो यहाँ पे 2 की पावर बन रही है 10। यहाँ पे हमारे पास इधर बेस 2 है, एक्सपोनेंट x। इस तरह यहाँ पे हमारे पास बेस 2 है और एक्सपोनेंट इसका कितना आ रहा है 10। तो यहाँ पे हमारे पास बेस के इक्वल आ रही है, तो ये खत्म हो जाएगी, कट जाएगी एक्सपोनेंट लॉ के मुताबिक। तो यहाँ पे हमारे पास x बराबर आ जाएगा 10, ये इसका आंसर होगा। तो ये स्टूडेंट्स एक्सरसाइज हमारी हो गई कंप्लीट। इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से कर लेना है। जो बच्चे चैनल पे नए हो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि नई वीडियोस बआसानी आप लोग तक पहुँच सके।